हैं। यही चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में बहुत चुंबकीय प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसमें 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। इसमें जो है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलास रोमर ने मापा था। प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलास रोमर ने मापा था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 6 सेकेंड लगते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो है गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि जो है सबसे तेज ठोस में चलती है। उसके बाद जो है प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे में सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, बल्ब से भी प्रकाश निकलती है, विद्युत बल्ब से प्रकाश निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। लेकिन जो है ये जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन इत्यादि जो है ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में आ गया जो कि बल्ब हो गया, है ना, लालटेन हो गया, ये सब प्राकृतिक हो गया। और मतलब ये सब जो है मानव निर्मित हो गया। और प्राकृतिक में सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, बता चुके हैं ये जो है। और उसके बाद जो है अगला है मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये सब भी मानव निर्मित स्रोत में आ जाएंगे। सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो है हम सभी पृथ्वी पर जितना लोग रहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य ही है। सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य जो है हमसे जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। और यह जो है सबसे नजदीक का तारा भी है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लैंप, लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जो हम प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे में बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे में लकड़ी, ये सब क्या हो गया, बेंच, डेस्क, ये सब क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अप्रदीप्त वस्तु तो बता ही दी है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक, पौधे इत्यादि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश के किरणों को किरण कहते हैं। मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा प्रकाश मतलब प्रकाश के समूहों को, ग्रुप ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य से आने वाले किरण पुंज, सूर्य से आने वाले किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि उस अभिसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं जो एक जगह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। ऐसे किरणों के बीच में क्या होता है? किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है प्रकाश का परिकिरण किसे कहता है? प्रकाश का परिकिरण किसे कहता है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। पारदर्शी, परभासी, अपारभासी। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो पारदर्शी उस पदार्थ को बोलते हैं जिससे होकर प्रकाश गुजरती है, उसे पारदर्शी बोलते हैं। पारभासी पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरती है, तो उसको अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को कैसे लिखते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन आने वाली किरण जो है, मतलब आपतन कोण जो जिस तरफ से आती